समुद्र में से राई का दाना निकालना असंभव है, लेकिन महापुरुषों का क्या कला है। 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, और महाभारत में से एक भीष्म पर्व, और उसमें से निकालिए गीता रूपी राई का दाना। 700 श्लोक, 18 अध्याय, 9438 शब्द गीता में, और एक शब्द को भी किसने चेका मारा, अगर संत है या सज्जन है, तो कृष्ण उसको सपने में या कैसे भी प्रकट होकर भी मार्गदर्शन देते। एक शब्द काटने वाले को कृष्ण आकर, ऐसा नहीं जानबूझ के काटता हूं और कृष्ण आ जाए, ऐसा नहीं, सचमुच में उसकी समझ में नहीं आया और अपनी मति से उसने चेका मार दिया तो कृष्ण आ गए। ऐसा आपका सदग्रंथ है, ऐसा किसी और मजहब में हमने नहीं देखा। श्रीधर स्वामी को लगा के योगक्षेम वहामी हम, कृष्ण ने उतावल में कह दिया, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का भार में वहन करता हूं। भगवान कोई मजूर थोड़े है, भगवान तो दाता है। ये वहामी शब्द भगवान ने जल्दबाजी में बोला है, भगवान के प्रति आदर था तो उस शब्द पर चेका मार दिया और नीचे लिख दिया ददामी, व्याख्या करने को नहा के आता हूं। तो एक नन्ना मुन्ना आया घर पे, घिंगरूले बाल, श्रीधर की पत्नी को कहता है कि खिचड़ी उतरवाओ। वो डब्बे में डाला तो डब्बा भर गया। बोले आपका अयाचक व्रत है और आज खिचड़ी नहीं थी, इसलिए मैं वाहन करके आया बोझा ढोके। तुम कहां से आया? बोले कहीं से भी आ जाऊं। तेरा नाम क्या है? बोले कोई भी रख दे। तेरा माँ बाप कौन है? बोले कोई भी बन जा। बेटा तू ऐसे बोलता है विचित्र, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बोले मेरे प्यार के कारण ही सब प्यारा लगता है। तू क्या बोलता है, मैं समझ नहीं। मैं बोले समझ से परे हूं। अच्छा माता जी, मुझे औरों का भी बोझा वहन करना है। वो उठाया कपड़ा, चल दी। अरे सुनो सुनो लाला, तुम्हारे मुंह पर, होठ पर किसने चाटा मारा? बोले अभी तुम्हारे पति मेरे मुंह पे चाटा मार के फिर नहाने को गए। श्रीधर स्वामी प्रसिद्ध हो गए। श्रीधरी गीता तुम्हारे घर में हो सकती है। उनकी गीता की व्याख्या हुई श्रीधर स्वामी की, बड़े प्रसिद्ध हो गए बाद श्रीधरी गीता। तो श्रीधर स्वामी समझ गए कि होठ पे चाटा मारा मतलब योगक्षेम वहामी। श्री कृष्ण ने कहा मैंने काटा ददामी, श्री कृष्ण आ गए। कैसा ग्रंथ। रहीदास अगले जन्म के साधक थे, गलती हो गई, गुरु को पायमान हो गए। जाओ तू चमार के घर का भिक्षा खिलाया जा, चमार के घर जन्म लेना। रघु चमार के यहाँ जन्म लिया, लेकिन गुरु का दिया हुआ दीक्षा, किया हुआ जब 10 साल की उम्र में रहीदास के हृदय में चम चम ज्ञान चमकने लगा। तुलसीदास आए, उसको गले लगे रहीदास को। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम गुरु जी, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम प्रीति देवा, ओम ओम आनंद देवा, ओम ओम गुरुदेवा, शांति देवा, मधुमय देवा, प्रीतिमय प्रभु, मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, गुरु की मस्ती को निगुरे बेचारे क्या जाने। रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम,
अस्तो मां सद्गमया, मुझे असत्य आसक्तियों से हटाकर, असत्य आकर्षणों से हटाकर तेरे सत्य स्वरूप ध्यान में डुबा दे मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव। तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से, अविद्या से जिसको छोड़ जाना है, उन आकर्षणों से बचाकर मुझे आत्म प्रकाश की ओर डुबाता जा मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव। मृत्युर्माम अमृतम गमया, ये मरने वाले शरीर की प्रीति, अहंता, आसक्ति जीव को बंधनों में ले जाती है नाथ। मृत्युर्माम अमृतम गमया, मुझे स्मरण धर्मा 84 के चक्कर से बचाकर तो अपने अमर आत्म स्वभाव के तरफ ले चल मेरे गुरुदेव। गुरुजी हमारी संभाल ले जो, दिलडाમાં રહીને દુરવણી દેજો, મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી। આ સંસારના પરપંચમાં, આ સંસાર રૂપી સાગરમાં મારી જીવનની નાવડી ડોલે છે મારા વાલા। મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી, ભવસાગરથી તાર જોડે। એમાં મમતાના મગર છે મોટા, એમાં મમતાના મગર છે મોટા, નથી પડતા એ મુજથી વિખૂટા। ममता के मगर मोटे हैं, मुझसे बिखुटे नहीं होते गुरुदेव। मुझे पकड़ा है जबरदस्त जोरों से, मेरी नावड़ी दरिया में डोलायमान हो रही, संसार समुद्र में गोते सिखा रही। मुझे भवसागर से तारियो गुरुदेव। પડ્યું ગાબડું ને નીર ત્યાં ભરાયું, उसमें घपला पड़ गया, छेद हो गया है जीवन की नाव में। પડ્યું ગાબડું ને નીર ત્યાં ભરાયું, देखीने मन मारू घबराયું। देखकर मेरा मन घबराहट में पड़ा है, मारी नावड़ी चढ़ी चगडोले। जैसे चगडोल घूमता है ऐसे मेरी नावड़ी इस भव सागर की करने धरने मानने मनाने में उलझी है प्रभु। मारी नावड़ी चढ़ी चगडोले रे गुरुजी भव सागर थी तारजू। काया कांपे ने काळजू कंपाए छे, मेरी काया कंपाए मानो तो कलेजा सतत कंपित सा हो रहा है। मारी फांफा फोगट ए थाय छे, पढ़ूं ये करूं नौकरी करूं ऐसा करूं सब कर करा के भी मैं निर्दुख नारायण को नहीं पा सका। इसी संसार में डोलायमान हो रहा हूं गुरुदेव। मारा फांफा फोकट ए थाय छे, पार ना उतारे डामा डोळे गुरुजी। भव सागर थी तार जोरे, ऊंचे आभ ने नीचे धरती, ऊपर तो आसमान और नीचे धरती। नथी हरती आ भक्तों नी वर्ती, ये भक्त कर करा के फिर वहीं पहुंच जाते। जैसे कोलू का बेल्क दिन भर घूमा, जीवन भर घूमा, पट्टियां खुली तो वहीं का वहीं।
ऐसे ही हम अज्ञान में पैदा हुए और जीवन भर जानकारियां पाई, लेकिन अज्ञान में जी कर जो जानकारियां पाई वो अज्ञान जनित ही थी। सपने में जो कुछ पढ़े लिखे वो स्वप्न तुल्य ही था। ऐसे ही व्यवहारिक सत्ता में जो देखा वो यहीं रह जाएगा। ऊंचे आभ ने नीचे धरती नथी हरती आ भक्तोनी वरती। હું તો આવ્યો તમારે શરણે गुरुजी भवसागर थी तार जुड़े। अब तो मैं तुम्हारी शरण आया हूं। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता में आराम पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ था प्रभु जी, मैंने व्यर्थ में खो दिया। अब जो कुछ श्वासें रही है तेरी प्रीति का दान दे दे। तेरी भक्ति और प्रेमा भक्ति की पुकार, तेरी पुकार और प्रेमा भक्ति की रसधार दे दे प्रभु। जगत में घना दौड़ डाया थया ने बधा जता रहा, पण जे तारा समर्थ जेवा संतोना चरणे पड्या तेवा शिवाजी जेवा तरी गया। गळा डूब व्यवहार में रहनारा पण पामी गया અને નવરા નખો દિયા ગપ્પા મારીને રહી ગયા। नारायण हरि गोविंदा गोपाला माधव लालजी सीताराम राधे श्याम, तेरे कैसे मधुमेह नाम, मधुमेह स्मृति, मधुमेह पुकार। कानूड़ा मारा लालजी, माधव ओ माधव, गिरधारी हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, हे परमेश्वरा, हे देवेश्वरा, हे विश्वेश्वरा, हे दीनेश्वरा, हे सर्वेश्वरा, हे गोपेश्वरा, हे अखिलेश्वरा, हे निखिलेश्वरा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद है, जिसकी सत्ता से जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, दिखता है, तालबद्ध चलता है और प्रलय जो कर लेता है। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है, अधिष्ठान है, सर्वसमर्थ है। हम उस परमात्मा की शरण है, हम उस प्रभु की प्रीति चाहते हैं। झूठ मूठ में ही बोले, लेकिन हमारी ये झूठ मूठ की प्रार्थना और प्रीति की पुकार परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य कर देंगे। भले हमारे दिल में इतनी तेज पुकार नहीं, झूठ मूठ में बोल रहे, लेकिन जिसको बोल रहे हैं वो सत्य स्वरूप है। देर सबेर जरूर सत्य होगा, क्योंकि सत्य स्वरूप का नाम बीच में हम डाल दें। प्रभु के नाम की दुहाई दे रहे हैं हमारी पुकार में।
जो भी लोग मंत्र पढ़ते हैं और गोरखनाथ की दुहाई से ये हो जाए, हो जाता है। गुरुदेव की दुहाई से ये हो जाए, हो जाता है। फलाने फलाने फकीर की दुहाई से हो जाता है। तो फकीरों के फकीर गोरखनाथ के गोरखनाथ सच्चिदानंद प्रभु, आपके नाम की दुहाई से ही हम अपनी पुकार को प्रभावशाली बनाने की प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु भगवते, जिसकी सत्ता से कई भगवत अवतार होते, वासुदेव फिर भी सब में जो के त्यों बसे, उनको हम नमन करते हैं। हरि ओम, जो पाप ताप को हर ले, शांति चैन और मधुरता भर ले, ओम अपने आत्मरस का प्रसाद दे दे। वह हरि ओम पाप ताप को निवृत्त करके अपना प्रेम प्रसाद में हमारी योग्यता बढ़ाने की कृपा जिसका स्वभाव है, हम उस प्रभु का नाम मिलाते हमारी पुकार में। ओम नारायण हरि ओम, ओम हरि ओम। राम राम मेरे राम, राम राम प्यारे राम, राम राम प्रभु जी राम, राम राम मेरे जी राम, प्यारे जी राम, मेरे जी राम, प्रभु जी राम, शिव जी राम। ध्यान लगाने मत बैठना, ध्यान में बहते जाओ, ध्यान करना मत, ध्यान होने दो। करने बैठोगे तो कर्ता आड़ा आ रहा है। अपने मैं को पीपल के पत्ते की नाई हल्के फूल जैसा कर दो और बहने दो भाव की धारा में, विरह की धारा में, प्रेम की धारा में या पुकार की धारा में, या तो विश्रांति की गहराई। मूर्ख आदमी भोगों के लिए रोता है, हंसता है, लोभी धन के लिए रोता हंसता है, अहंकारी पदों के लिए रोता हंसता है। पद मिला तो खुश और गया तो रोता। लेकिन भक्त तो भगवान के लिए विरह में आंसू बहाता है तो भी पावन होता है, और प्रेम में रसमय होता है तो भी भक्ति की धारा में आगे की यात्रा करता है। धनभागी है वो भक्त जो प्रभु के नाम में हंसता रोता डोलता है। विशिला विषधर बीन के आवाज में अपना अहम भूल जाता है। धनभागी वह है जो भगवान के नाम और नाद में शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म और पर ब्रह्म में पूर्णतः अपने को बहने देता है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। पार्वती शिव जी कहते हैं ध्यान के समान कोई तप और दान नहीं, इसलिए ध्यान करना चाहिए। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम उमा, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। शिव जी